हेलो एवरीवन। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 अरुण शर्मा की किताब की टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है? नारायण मूर्ति वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज कॉलेज 10 मिनट्स लेट. नेक्स्ट टाइम he increases his speed by 5 किलोमीटर पर आवर but finds that he is still late by 4 minutes. What is the distance of college from his house? तो ये सम सॉल्व करने का दो तरीका है. पहला तरीका मैं बताता हूँ. देखिए, एक स्पीड दिया 20, तो जब 20 इसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर तो 10 मिनट लेट होता था. और जब 25 था स्पीड, मतलब जब स्पीड इंक्रीज़ किया था 5 से, पहले 20 था अब 25, तो 4 मिनट लेट होता था. ठीक है, तो अब डिस्टेंस पूछ रहा है कॉलेज का. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जब भी दो स्पीड दे दिया आपको तो क्या करिए, स्पीड नोट डाउन करिए. पहले तो 20 और उसके बाद हो गया 25. ठीक है, दोनों किलोमीटर पर आवर में एक साथ लिख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये स्पीड है. तो दोनों जब स्पीड दिया रहेगा तो हम अज्यूम कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का एलसीएम. ठीक है, तो 100 होगा दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, कैसे 125 का भी टेबल में आता है और 20 का भी टेबल में आता है. तो ये क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है, तो अब टाइम भी निकल जाएगा. ये डिस्टेंस, ये स्पीड. टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना. तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है. तो 100 बाई 20 5 होता है और 100 बाई 25 4 होता है. तो ये हो गया 5 आवर्स और 4 आवर्स. अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, जब ये 20 का स्पीड से जाता था तो उसको वो 10 मिनट लेट होता था. ठीक है, और जब 25 के स्पीड से जाता था तो 4 मिनट लेट होता था. पहले होता था 10 मिनट लेट और अब होता है 4 मिनट लेट. ठीक है, और देखिए जब 20 का स्पीड से जाता था तो वो 5 घंटा लेट होता था, जब 25 का स्पीड से जाता था तो 4 घंटा लेट होता था. इसके हिसाब से जब डिस्टेंस हमने इतना माना है, ठीक है, 100 माना है. तो अब देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 6 मिनट. डिफरेंस क्या है, 6 मिनट, है ना. तो मतलब है जब स्पीड 20 से 25 हुआ तो 6 मिनट कम हुआ. ठीक है, एक्चुअल में ये एक्चुअल है और ये रेशियो वाला है. जब 20 से 25 हुआ और जब डिस्टेंस था 100 किलोमीटर तो कितना टाइम कम लगा, 1 आवर कम, है ना. तो मतलब जो रेशियो का 1 है वो एक्चुअल में 6 मिनट्स के बराबर है ना. इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60, तो 1/10 आएगा. तो मतलब जो रेशियो का 1 है वो एक्चुअल में कितना है, 1/10. अब इसका निकालते हैं, ये जो आवर है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हमें स्पीड दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है एक्चुअल, तो बस टाइम फाइंड कर लेंगे. तो हमें फॉर्मूला में बैठा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड दिया हुआ है, अब टाइम निकालना है. तो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब रेशियो का 1/10 के बराबर है तो 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/10, तो 1/2. ठीक है, तो मतलब हमारा जो टाइम है वो एक्चुअल में कितना है, 1/2 आवर्स. ठीक है, ये T1 है, ये S1 मान लो, ये S2 मान लो और ये क्या है, T1. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 इंटू T1. ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 20. ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर. कितना आसानी से आ गया. ये लग रहा है थोड़ा लंबा सा, लेकिन बहुत आसान और सबसे अच्छा प्रोसेस है. एग्ज़ाम में तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन इससे. और एक और तरीका है वो भी बता देता हूँ. देखिए 10 मिनट से 4 मिनट, मतलब दोनों के बीच का गैप है 6 मिनट का, जब 20 से 25 हो जाता है स्पीड. ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस. तो जब टाइम हमें मिल गया 6 मिनट का, ठीक है, तो 6 मिनट किसके बराबर होगा, 25 का स्पीड से पहले जितना स्पीड 20 का स्पीड से कवर किया माइनस जितना स्पीड 25 का स्पीड से कवर किया. ये डिफरेंस है. ये पहला टाइम इसका टाइम का जब 20 स्पीड था और ये दूसरा टाइम जब स्पीड था 25. ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों टाइम का डिफरेंस है ये. तो 6 मिनट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू T जब 20 था इसका स्पीड माइनस जब 25 था उससे माइनस करेंगे. ठीक है, ये दोनों का टाइम माइनस हो रहा है तो 6 मिनट्स आ रहा है.
तो वही टाइम का फॉर्मूला बैठा रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड। ये S2 डिस्टेंस तो कॉमन है, और ये 6 मिनट्स में है तो कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, और फिर S2 और S1 और S2 का वैल्यू पुट करेंगे, जो कि कितना है, D बाई, ये S1 मान लेते हैं, ये S2, 20 माइनस 25, तो यहाँ से वैल्यू हमारा आएगा 1/10, D 1/20, 1/25, ये 1/10 है ना। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 100, तो 25 से 100, 24 से 100, तो D इज इक्वल्स टू D, ये 5 माइनस 4 1 हो जाएगा बाई 10, ठीक है। तो D/10 इज इक्वल्स टू D/100 इज इक्वल्स टू 1/10, ये 10 कटा, D इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ये भी सेम आया 10 और ये भी सेम आया 10। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा प्रोसेस अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।